नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरी सीरीज को देख रहे हैं जिसमें मैं उन पैटर्न्स के बारे में बताता भी हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उन पैटर्न से बाहर नहीं आएंगे तो आपको तकलीफ क्या होगी। और मैं आपको एनएलपी की यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक लगा के ये जो भी पॉसिबल होता है मैं उन पैटर्न से बाहर निकालने के आपको तरीके बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी लास्ट की सारी वीडियोस देख रहे होंगे रिच माइंडसेट की, और आगे भी देखते रहेंगे। और मैं इसी तरीके से सीरीज को जल्द ही और भी वीडियो बनाऊंगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे कि आप उन पैटर्न से बाहर आ पाएंगे, समझ पाएंगे अपने आप को। और आज का पैटर्न भी कुछ इसी प्रकार का है कि ज्यादातर ये पैटर्न ऐसा होता है जैसे कि हम अपने आप को पूर्ण समझ लेते हैं कि अब हमने सीख लिया है, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम इनसाइड यानी अंदर नहीं जाते और अपने आप से प्रश्न नहीं करते। और ये बेसिकली पैटर्न हर ज्यादातर लोगों में मिलेगा, क्योंकि लोग डिग्रीज वगैरह कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं, जो जो उनकी डिजायर होती है। तो अगर किसी को वो मिल गई है तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि उसके बाद भी उसने मेरी वीडियो देखा। और मैं उसको ब्लेसिंग भी दूंगा कि हाँ, मतलब उसको हमेशा ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन बेसिकली जिसको अपनी एजुकेशन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद जॉब तो मिला पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो बेसिकली आप देखिएगा कि कहीं आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा है, एक ऐसी भावना तो नहीं आ रही है कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण हूं उसके बावजूद भी। मैंने कई लोगों को सुना भी है मुझसे कहते हुए, यार इतनी पढ़ाई करी फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, इतनी पढ़ाई करी फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बेसिकली क्या होता है कि ठीक है, एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो हमें सभ्य बनाती है, सिविलाइज बनाती है, वो दैट्स अ गुड फॉर अस। बट लेकिन जब तक आप उसके गोल निर्धारित नहीं करोगे, यानी आप ये निर्धारित नहीं करोगे कि आपको जाना कहाँ है, वो भी क्लियर फॉर्म में नहीं करोगे, तब तक वो आपको मंजिल नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले अपनी डिग्री को, अपने इन सब चीजों को, डिप्लोमा को एक साइड पे रखिए, उनको रखिए एक साइड पे, और अब सोचिएगा, अपने आप से प्रश्न कीजिएगा। और आपके अपने प्रश्न के जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। ये सोच के होना चाहिए कि आप अपने आप से जो प्रश्न करेंगे और जो उसका आंसर आएगा वही आपके जीवन को बदलेगा, वही आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, यानी आपकी पैराडाइम को, लाइफ की जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट करेगा। और ये कितना कमाल की और कितनी मैजिकल बात रहेगी आपके जीवन भर के लिए। यानी कि आपको सबसे पहले जो भी अब आपको आ रहा है ना, फोमो में जी रहे हो आप, फोमो में मतलब एक फियर में जी रहे हो, एक एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हो, और इनसिक्योरिटी हो रही है अब आपको कि यार इतना पढ़ाई किया यार, सबसे टॉप डिग्री किया, सबसे टॉप कॉलेज से किया, सब कुछ किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। या इतना सब कुछ ट्रेनिंग किया, इतना सब कुछ किया, तब भी वो सक्सेस नहीं मिला। या इतने साल हो गए मेरे बिजनेस को यार, लेकिन वो बिजनेस नहीं बढ़ रहा। जब इस तरीके की भावनाएं आ रही हैं, तब आप अपने मन से, अपने स्वयं से प्रश्न कीजिए, अपने अवचेतन मन से प्रश्न कीजिए, ऐसे ही शांत बैठकर, कि मैं तरक्की क्यों नहीं कर पाया, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं तरक्की करूं। उसमें जब ये सवाल अपने आप से आप पूछेंगे, तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन हमारे पास ये पैटर्न है ही नहीं। हमारे पास तो ये पैटर्न है कि मेरा काम नहीं हो रहा, दुनिया बहुत बुरी हो गई है यार, लगता है पता नहीं इसमें कंपटीशन बहुत है यार, गलत लाइन चूज कर ली, गलत ये। हम नेगेटिव प्रोग्राम्ड है। अगर हम इसी चीज को, ये पूछने के बजाय, ये कहने के बजाय कि मेरी जिंदगी में ये क्यों हो गया, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा, 5 साल हो गए अभी तक मैं वही हूँ, है ना, इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मेरी पोस्ट नहीं बढ़ रही है, मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या मैं कहीं कुछ एक पर्टिकुलर चीज चाहता था, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता था, वो नहीं मिल रही है, और बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है, सामने वाले दुनिया से, आउटर वर्ल्ड से क्वेश्चन करने के अलावा, या आउटर वर्ल्ड में सवाल पूछने के अलावा,
आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि हाँ मतलब ये तो बात सच है, तब आपको सच में आभास होगा और वही आपको तरक्की दिलाएगा। सर सच बता रहा हूं मैं आपको, दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो आपकी इच्छा के विपरीत, यानी आपकी इच्छा ना हो और आपको वो चीज दिला दे। कोई ऐसा गुरु है, वो हो, ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 95 पास हो रहे हैं, 5 पास नहीं हो रहे हैं, तो उसमें दो कमी है, क्योंकि टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया है। उनमें दो कमी है, या तो टीचर उन पांचों के लिए अप्रोच डिफरेंट नहीं कर रहा है, सेम अप्रोच से 95 की तरह पढ़ा रहा है जो 95 पढ़ रहे हैं। ये दूसरी दूसरी प्रॉब्लम उनके अंदर की, उनके अंदर खुद के अंदर इच्छा नहीं है। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेंज दिस पैटर्न। और ये पैटर्न ही सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूं आपको, ये केवल ऐसा पैटर्न है, ये हमें कुछ सीखने नहीं देता। और हम इस बात को जानते हैं, आइदर वी ग्रो और डीके, या तो हम सीख रहे होते हैं उस हाल में, या हम सड़ रहे होते हैं। यानी जिस हाल में हम सीख नहीं रहे होते हैं, जिस हाल में हम कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं, या नया नई एक्टिविटी न्यूनेस में नहीं जी रहे होते हैं, उस हाल में हमारे एक्सपीरियंस रिसाइकल हो रहे होते हैं। और जब भी हम रिसाइकल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वह हमें ऑलमोस्ट तकलीफ देता है। चाहे वो फिर आपने तरक्की की हो, तो आप सोच के बोलोगे उसको, यार क्या दिन थे यार, वो भी ना यार, ये दुख है। जहां पे आप बुरा फील करने लग जाते हो, वहां पे आपके ब्रेन में पड़े हुए न्यूरॉन्स, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो केमिकल रिलीज, आई मीन वो केमिकल बन जाते हैं। आई मीन न्यूरो ट्रांसमीटर ही वो केमिकल होते हैं बेसिकली, जो हमें अच्छा फील नहीं कराते, जो हमारी बॉडी में नेगेटिव स्टिमुलेशंस देते हैं फीलिंग्स की। और फिर वही, उसी की वजह से हमारी बॉडी में फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ होने लग जाता है। चाहे चेहरे चेहरे पे ग्लो होना कम हो जाएगा, बालों पे झड़ना कम हो जाएगा, है ना, बॉडी की शेप चेंज होने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, पर मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज, जो भी मैंने आपको बताई है। 90% इंसान की साइकोसोमेटिक डिसीज होती है। यानी जो लोकल इन्फेक्शन इन्फेक्शन है, जो जो ठीक नहीं हो रहा है, जो आपको मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हो रहा है, यानी वो आपके ब्रेन से आ रहा है। इसलिए आपने ज्यादातर देखा भी होगा कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको देखो कुछ ना कुछ लग जाएगा। अगर वो ये सोच के बैठेंगे मैं तो रिटायर हो गया हूँ, यानी वो अब अपने एक्सपीरियंस को रिसाइकल कर रहे हैं। इसलिए वी हैव टू लर्न ऑलवेज न्यू। जो भी, बेशक आप कितने बड़े भी हीरो क्यों ना हो, अगर कोई एक डॉक्टर है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत शहर का सबसे बड़ा सर्जन है, वो अगर कुछ नया नहीं सीखेगा, तो वो क्या करे, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगी। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, है ना, वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, है ना, नैतिकता की बुक्स को पढ़ेंगे, या अपने कोर्स रिलेटेड बुक पढ़ेंगे, या सर्जरी करेंगे, वो भी तो नया सीख रहे हैं। जब नई सर्जरी आती है नया सीखते हैं। तो जब इतने बड़े डॉक्टर होकर भी वो नया सीख रहे हैं, उनको नए सीखने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको भी तो सीखनी चाहिए। वो नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जब भी कोई अमेरिका में, यूएसए से जब नई टेक्नोलॉजी आती है, और वो टेक्नोलॉजी जो आती है वो सीखते हैं उससे। 50-50 लाख रुपए की क्लासेस लेते हैं, मशीन से लेते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक मेरे मित्र है, उसने एमबीबीएस किया, और क्या नाम है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में उसको, मतलब ऑस्ट्रेलिया में गया वो जॉब के लिए। उसको वहां पे पता चला, पहले पहले वो सीखा उसने 1 साल, मतलब, और यहाँ पे भी काफी साल प्रैक्टिस की उसने, बहुत अच्छा डॉक्टर वो भी, उसके बावजूद भी उसने काफी साल प्रैक्टिस की। तो ऐसा नहीं है मित्रों कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अपने आप से ये जो पैटर्न है,
कि मैंने डिग्री कर लिया है, मैंने डिप्लोमा कर लिया है, या मैंने फला कोर्स कर लिया है, या मैंने फला वर्कशॉप ले ली है, या मैंने फला ये सी बुक पढ़ ली है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो मंजिल नहीं मिल रही तो सीखने की जरूरत है, और मंजिल मिल भी गई है तब भी आपको सीखने की जरूरत है। सीखना तो पड़ेगा, यानी चलना तो पड़ेगा। ठहरे हुए चीज की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। जो वृक्ष पत्तों को हरा नहीं करता, फिर पत्ते सूखते नहीं है, या फिर बौर नहीं आता, या फिर उसमें फल नहीं आता, तो वो पत्ता एक ठूटे ठूटे पेड़ की तरह हो जाता है वो पेड़। तो आप इस चीज को समझिए, इस पैटर्न को तोड़िए और अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।